ये आप इतना नाम भगवान कर लेते तो आपको 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। तो भाई ले लो ना आप स्वर्ग, आपको किसने मना किया स्वर्ग लेने के लिए? यहाँ तो अम्बेडकर साहब ने स्वर्ग दिया इस धरती पर। तो पूरे दलित समाज को, ये पूरे पिछड़े समाज को, ये दबे कुचले समाज को। उनके बहुत सारे एमपीओ ने इलेक्शन से पहले कहा था हम संविधान बदल देंगे, इलेक्शन के बाद भी कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। संविधान को संविधान नहीं मानने को तैयार नहीं है। तो उनका चरित्र खुला हुआ है। बीजेपी को खुश करें या केजरीवाल को खुश करें या दोनों आपस में एक दूसरे को खुश करें, ये सब एक ही टहनी की, एक ही पेड़ की अलग अलग टहनियाँ हैं। मुसलमान होना जैसे कोई अपराध हो गया है, ये सब भटकोगे तो कटोगे। ये देश तो आदिवासियों का, दलितों का, माइनॉरिटीज का, ओबीसीज का ही है ना। मैं यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके साथ बता रहा हूँ, इन्होंने इमामों को आज तक कोई तनख्वाह नहीं दी। इमामों को वक्फ बोर्ड से तनख्वाह मिलती थी। वक्फ बोर्ड की जो कमाई होती थी वक्फ प्रॉपर्टियों से, पैसा वक्फ बोर्ड के पास आता था, उससे वो पैसा उनको मिलता था। लेकिन उन्होंने प्रेजेंट क्या किया, लोगों को गुमराह करने के लिए कि साहब देखिए मैं मुसलमानों का हितैषी, मुसलमानों को वोट लिया एक मुश्त। लेकिन जब कोरोना का मसला आया तो उसी मुसलमानों की जो एक जमात है, तबलीगी जमात, जो सबसे ज़्यादा उसकी फॉलोइंग है, उनके खिलाफ मुकदमा कर देना, उनको बिल्कुल इस तरह से हाशिए पर डाल देना। और उनको हाशिए पर डालने का क्या फ़र्क हुआ कि पूरे देश के अंदर मुसलमान से नफरत एक चली। वहाँ पर सब्जी वालों में सब्जी नहीं लेंगे, जो मुसलमान आ गए, जैसे कि कोरोना का वाहक है, कोरोना को लेके जा रहा है। तो ये दो चीज़ें आप देखिए यहाँ पर कि इनकी कथनी और करनी में धूर्तपना कितना है। एक तो होता फर्क है, धूर्तपना है। तो वकील साहब फिर समझ क्यों नहीं रहे दलित मुसलमान? दिल्ली में तो वोट एक तरफा देता दलित मुसलमान केजरीवाल को। जब इतने धूर्त हैं केजरीवाल, इतना ये बड़े अफसोस की बात है कि समझ क्यों नहीं रहे। समझना चाहिए। देखिए हमारा फर्ज ये है कि हम लोगों को समझाएं, आपके माध्यम से, हर तरह के माध्यम से। बाकी ये जैसे मैंने कहा, धूर्त लोग जो होते हैं, धूर्त लोग को धूर्त इसलिए कहा जाता है कि वो अपनी चालें इतनी शालीनता के साथ चलते हैं, इतनी चतुराई के साथ चलते हैं कि लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। लोग दरअसल बहुत सीधे हैं। इस देश के लोग, हमारे लोग ना बहुत सीधे हैं। दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग बहुत सीधे, ओबीसी समाज के लोग बहुत सीधे हैं। ये बड़ी आसानी से इनकी धूर्तता में आ जाते हैं। हमारा काम है कि इनकी धूर्तता को लोगों के सामने लेके आए। मैं आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, केजरीवाल साहब के अंदर अगर हिम्मत हो तो मुकदमा कर ले मेरे ऊपर। 2 अगस्त 2008 में उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन किया था, ये नहीं किया था। एक स्पीच दी थी, नहीं दी थी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जब वो अपनी एक लिबर्टी फोरम चलाते थे। मुझे बता दो, जिसकी शुरुआत ये है कि वो दलित समाज के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है, वो अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कैसे बता सकता है? 22 प्रतिज्ञाओं पे इस्तीफा ले लेते हैं अपने 22 प्रतिज्ञाओं पे इस्तीफा ले लेती हैं। बहुत सारे इनके एग्जाम्पल, इनके आपको एक दो नहीं बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये धूर्त हुए नहीं हुए। दूसरी बात, आप कहते हो कि साहब हम इमामों को तनख्वाह देते हो, जो 17 महीने से दी भी नहीं है। वो इमामों को तनख्वाह तो वक्फ बोर्ड के पैसे से है ना। वक्फ बोर्ड अलग बोर्ड है ना, स्टैट्यूटरी बोर्ड है, सरकार ने कब्जा कर रखा है उसमें, सही बात है। लेकिन वो है तो मुसलमानों का। उनकी प्रॉपर्टी से जो कमाई होती है उससे पैसे की तनख्वाह वहाँ मिलती है। खुद अमानुतुल्लाह साहब जो चेयरमैन थे वक्फ बोर्ड के, उनका स्टेटमेंट है, उनका स्टेटमेंट ये है कि साहब मैंने दिल्ली में तकरीबन 1000 वक्फ प्रॉपर्टी खाली करवाई, आज़ाद करवाई, कि उससे जो हमने मार्केट में चढ़ाई, उससे जो हमारा किराया, वो किराए से हम लोगों को उनको तनख्वाह देते हैं, इमामों को। इसने रिप्रेजेंट क्या किया, जैसे केजरीवाल साहब खुद तनख्वाह दे रहे हैं तो मुसलमानों का वोट लेने के लिए, इस तरह की चीज़ें। तो ये धूर्त लोग हैं, इनको पहचानने की ज़रूरत है। और मैं तमाम लोगों से आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई अपना आपका वोट बहुत कीमती है। ये आपको धूर्त तरीके से बेवकूफ़ बना के आपका वोट लेने का काम करते हैं ताकि अपनी सरकारें बना सकें और फिर आपके खिलाफ काम कर सकें। अब बताइए राजेंद्र गौड़ा साहब की क्या गलती थी? 22 प्रतिज्ञाएं वो अपने उसमें ले रही हैं, अपने धर्म के हिसाब से। मेरा धर्म कहता है एक अल्लाह, मैं किसी और धर्म को नहीं मान सकता, मैं किसी और की पूजा नहीं कर सकता। मैं मंत्री बन जाऊंगा तो क्या आप मेरा इस्तीफा ले लोगे इस बात पर? तो उनका जो धर्म है, धर्म को मानने का सबका अधिकार है ना। आर्टिकल 25 तो ये तो कहता है ना कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 कह रहा है कि साहब धर्म का अधिकार सबका है, और आप गौतम साहब को निकाल देते हो पार्टी से या उनसे इस्तीफा ले लेते हो, तो आपने ये तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो तो आपने खत्म कर दिया ना। तो बेसिकली संविधान के कातिल तो आप हो गए। वकील साहब, जो संसद में बाबा साहब का अपमान हुआ था उसको लेकर देश भर में आंदोलन जी, लेकिन ना अभी तक अमित शाह जी ने माफी मांगी ना इस्तीफा दिया, उसको कैसे देखिए? एक अमित शाह जी ने चूंकि माफी नहीं मांगी है तो ये तय है कि उनके बहुत बुरे दिन आने जा रहे हैं, शुरू हो चुके हैं उनके बुरे दिन। हमने तमाम देश भर के अंदर प्रोटेस्ट देखे, आंदोलन देखे।
हमने वो भी चित्र देखे कि उनके चित्र पर लोग पेशाब कर रहे हैं, हमने उनकी प्रतिमाओं को जलते हुए भी देखा। तो तमाम तरह की चीजें उनके साथ हो रही हैं, क्योंकि ये देश जो है ना, ये देश अम्बेडकरवादी देश है बेसिकली। अम्बेडकर साहब का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे उसका मजहब कोई भी हो। मैं मुसलमान हूँ, मैं ही बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई हिंदू है वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा, जो भी इंसानियत की बात करने वाला बर्दाश्त नहीं करेगा, दलित समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, वो भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जब अमित शाह जी ने बेइज्जती की है, इंटेंशनली बेइज्जती की है, 6 बार उस वर्ड को लिया है, 5000 साल पुराने युग में आप ले जाना चाहते हो, तो आपने जब अपमान किया है, तो ये मैं आपको एक बात और बता दूं, खाली माफी से भी काम नहीं चलने वाला है। अमित शाह साहब का तो उनको रेजिग्नेशन लेना चाहिए, उनका रेजिग्नेशन लेना चाहिए। अम्बेडकर फैशन हो गया है देश में। अभी तो बता रहा हूँ, 6 बार उन्होंने एक अल्फाज को लेकर के ये जो बदतमीजी की, जो अपमान किया, इसकी सजा सिर्फ ये नहीं है कि माफी मांगे, उनको तो मंत्री पद से इस्तीफा उनका होना चाहिए और निकाला जाना चाहिए। इस तरह की मानसिकता के लोग, हालांकि पूरी पार्टी की वही मानसिकता है, ये उजागर चीज कह रहे हैं अगर कांग्रेस इतना नाम भगवान का लेती तो स्वर्ग मिल जाता। सर उनकी दरअसल बात कांग्रेस के लिए नहीं है, बात उनकी ये है कि जो भी अम्बेडकरवादी है, ये मैसेज उनको वो देना चाहते थे कि साहब आप जो अम्बेडकर साहब करते रहते हो, 6 बार ये बात कहने का, उन्होंने तो खैर साहब नहीं कहा, ये आप इतना नाम भगवान कर लेते तो आपको 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। तो भाई ले लो ना आप स्वर्ग, आपको किसने मना किया स्वर्ग लेने के लिए? यहाँ तो अम्बेडकर साहब ने स्वर्ग दिया इस धरती पर, तो पूरे दलित समाज को, ये पूरे पिछड़े समाज को, ये दबे कुचले समाज को, इसमें तमाम मजहब के लोग हैं। तो ये मरने के बाद क्या होगा उसके बाद कुछ पता नहीं है ना। ये जिस स्मृति को फॉलो करती है, मनुस्मृति जिसको कहते हैं, उसके मुताबिक शूद्र में एक पर्टिकुलर समाज को शूद्र में मान लिया गया, उनका कोई हक ही नहीं है। तो इनको दिक्कत वहाँ पर है कि इनको हक कैसे मिले, इनको तो फिर वापस उसी युग में धक्के लिए साहब। तो ये दरअसल इन साजिशों को समझने की ज़रूरत है कि ये आपको उसी युग में ले जाना चाहते हैं जहाँ पर कोई हक आपके पास नहीं थे, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी अम्बेडकरवादी हैं देश में, एक बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए, तो क्या वजह रही है? क्या डरे हुए हैं अम्बेडकरवादी? देखिए, आंदोलन तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस आंदोलन को दबाने में, उसको जब नहीं दिखाएंगे तो आंदोलन दब जाएगा। ऐसा होता है कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया किसी आंदोलन को दिखाना शुरू करती है तो हिट होता है। जो उन्होंने ये कर देना कि सब दिखाने नहीं हमने, तो क्या उसको कर लोगे आप? हमने जंतर मंतर पर 3 बार वहाँ पर, एक बार उसके मनुस्मृति जलाने का काम वहाँ पर हुआ, एक बार वहाँ पर अमित शाह के हमने प्रतिमा जलाने का काम वहाँ पर किया, पता नहीं कौन सी उसने दिखाया, नेशनल मीडिया ने। इस तरह के पूरे देश भर के आंदोलन हुए, तमाम सोशल मीडिया पर सब कुछ मौजूद है, लेकिन आंदोलनों को दबाने के लिए उन्होंने पूरी अपनी सरकारी मशीनरी लगा दी। क्या करते हैं? परमिशन नहीं है साहब, हमारे किसी चीज़ के लिए परमिशन नहीं है, दूसरे लोग भी सारी परमिशन से। तो अब यहाँ पर जो सिस्टम है कि साहब पहले परमिशन लेके आइए तब आप कुछ करेंगे, परमिशन आप देंगे नहीं तो फिर कहाँ से वो चीज़ें होंगी? तो इन सबको आप देखिए सिस्टमेटिक तरीके से, चूँकि तमाम संस्थाओं को गुलाम बनाया हुआ है, वो तमाम जब संस्थाएं गुलाम बन गई तो देश को गुलाम बनने में कितने लगे? केजरीवाल और बीजेपी को अलग अलग करके देखा जाए या दोनों एक ही हैं? ये सर दोनों में कंपटीशन में कौन ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, दोनों में कंपटीशन है, बीजेपी में और केजरीवाल में, कि कौन ज़्यादा बड़ा धूर्त है। दोनों का काम वही है, लोगों को गुमराह करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, किसी भी तरह सत्ता हासिल करना। बाबा साहब के भक्त हैं दोनों, तो यही कहते हैं बाबा साहब के रास्ते चलते हैं। एक का तो चरित्र अभी सामने आ गया, पार्लियामेंट के अंदर खुल के सामने आ गया। उनके बहुत सारे एमपीओ ने इलेक्शन से पहले कहा था हम संविधान बदल देंगे, इलेक्शन के बाद भी कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, संविधान को संविधान नहीं मानने को तैयार नहीं है। तो उनका चरित्र खुला हुआ है। दूसरे जो केजरीवाल साहब हैं, इनका भी चित्र सबके सामने है। अब लोग अगर गुमराह हो रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों की भी गलती है कि भाई इतने सीधे ही मत बनो कि कोई आके तुम्हारे घर के अंदर ही तुम्हारा बेवकूफ़ बना के जा रहा, तुम बेवकूफ़ बन रहे हो। लोगों से भी इस आंदोलन को या इन चीज़ों को हम ज़्यादा लोगों के पास तक नहीं पहुंचा पाते या नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कुछ गलतियां हमारे जो मीडिया में बंधु हैं, जो हमारे भाई हैं, आप जैसे भाई हैं हमारे, ठीक है, उनकी भी मैं कुछ ना कुछ गलतियां मानता हूं। वो ये मानता हूं कि सब इन चीज़ों को अगर हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, लोगों के पास ज़्यादा पहुँचाएँगे तो लोगों के पास ज़्यादा पहुँचेंगी। यहीं पर एक चीज़ और आ जाती है निकल के कि अभी आपने देखा होगा कि तमाम जो सोशल मीडिया में जो चैनल्स चलती हैं, यूट्यूब चैनल्स चलती हैं, इन सब की रीच कम कर दी गई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं,
मेन स्ट्रीम में आप दिखाई नहीं दोगे, सोशल मीडिया में यूट्यूबर्स है उनकी रीच आप कम कर दोगे, तो आप यानी मैसेज को लोगों के पास तक ज़्यादा जाने नहीं देना चाहते हो ना आप जाने देते हो। वकील तो साहब, ये गुलामी की तरफ बढ़ाने की चीज़ें हैं। वकील साहब एक कवि हैं कि कुमार विश्वास शर्मा जी, उनके आजकल बड़े बयान, उनकी बोली बिगड़ रही है, लगातार विवादित को नाम लेकर टारगेट कर रहे हैं। ये जिनका भी नाम ले रहे हो आप, कुमार विश्वास, हाँ, जिनका भी नाम ले रहे हो आप, ये भी इन्हीं की तो टीम थी, केजरीवाल साहब की। और केजरीवाल साहब की टीम, इनकी टीम, ये सब बीजेपी की टीम थी। अन्ना हजारे साहब सब बीजेपी की टीम थी। ये सारे लोग एक्सपोज हो चुके हैं। तो बेसिकली टीम एक ही है। नाम इनका कभी कुमार विश्वास हो जाए या अरविंद केजरीवाल हो जाए या अमित शाह साहब हो जाए, कोई भी नाम हो जाए, टीम एक ही है, इनका काम एक ही है। एंटी दलित, एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटीज़, एंटी ओबीसी, ये इनकी पॉलिसी है। देश को गुलाम बनाने की इनकी पॉलिसी है और देश को गुलाम बना करके यहाँ पर मनुस्मृति को लागू करवाने की इनकी पॉलिसी। नाम अलग अलग भले हैं इनके, काम सबका। अगर सोनाक्षी ने किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर ली तो क्या दिक्कत है? देखिए, हमारे देश में ना सबको अपना अपना अधिकार है, धर्म का अधिकार, सबका अपना पर्सनल चीज़ है। इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा कौन किससे शादी कर रहा है, कौन किससे शादी नहीं कर रहा है। सब कुछ अगर वॉलंटियर्ड है, मर्जी से है, तो मर्जी के बीच में तो कोई भी नहीं आना चाहिए, ना कोई आता। संविधान तो कहता है सबको पूरा अधिकार है। कि संविधान जब पूरा अधिकार दे रहा है तो कोई भी आदमी उस अधिकार को छीन कर सकता है। बीजेपी को खुश करने के चक्कर में लगे हुए कुमार विश्वास, राज्यसभा या कुछ मिल जाए। मैंने फिर कहा ना, ये बीजेपी को खुश करें, ये केजरीवाल को खुश करें, या दोनों आपस में एक दूसरे को खुश करें, ये सब एक ही टहनी की, एक ही पेड़ की अलग अलग टहनियाँ हैं। ये सब एक ही साथ। मुसलमानों को गाली दो, नेता बन जाओ। मुसलमानों को गाली दो, नेता बन जाओ। दलितों की जड़ें काटो, नेता बन जाओ। देखिए, दलितों को गाली भले ना दो, लेकिन जड़ें तो काट रहे हैं ना। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप चलिए मुसलमानों को गाली बक रही है सीधे सीधे, ठीक है, लेकिन दलित भाइयों को तो समझ में नहीं आ रहा, उनकी जड़ें काटी जा रही हैं। फैशन तो यही हो गया ना कि मुसलमानों को गाली दो, मस्जिद के नीचे मंदिर मुसलमानों को गाली दो, दलितों की जड़ काटो, पूरे देश की खुदाई कर दो। एक सेंटिमेंट, एक वो चला दिया गया है पूरी तरह से देश के अंदर, एक क्या कहते हैं उसको, जो आजकल एक बड़ा चलता है, जिहाद। पूरे देश के अंदर इन लोगों ने जिहाद चलाया हुआ मुसलमानों के खिलाफ, ठीक है। कि साहब मुसलमान होना जैसे कोई अपराध हो गया है, जो 5000 साल से हमारे दलित भाइयों के साथ था, ठीक है। दलित भाइयों के साथ तो अब भी है, लेकिन उसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर दिया इन्होंने, मुसलमान भी। और साथ में शगुफा क्या देते हैं, आप काट दिए जाओगे, हमारे साथ नहीं रहे तो, बट गए तो। भाई, आपके साथ रहने की जब आप बात करते हो तो हम तो एक बात कहते हैं साहब, जब साथ में रहने की तो बात तब होती है जब बेटी का और बोटी का रिश्ता होता है। बताइए, आप बेटी देंगे अपनी किसी दलित के यहाँ पर, या उनके यहाँ से बेटियाँ लेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, उनको अपने घर बुला के खाना खिलाएंगे। आपने जब व्यवस्था वो चलानी है कि इनको कोई हक ही नहीं है, तो फिर आप बांटने की बात कर रहे हो। मुसलमानों ने बांटा क्या 5000 साल से? ये जुल्म मुसलमानों ने किया क्या? रिजर्वेशन का किसी का भी आज तक ज़रा सा भी किसी मुसलमान ने विरोध किया क्या? किसी भी तरह की रिजर्वेशन का, पार्लियामेंट का, असेंबली का, नौकरियों में, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। लेकिन बात क्या कहती हैं साहब, भटोगे तो कटोगे। यानी कि आप अगर मुसलमानों की हाँ में हाँ मिलाओगे या मुसलमानों के साथ खड़े होगे, उनके साथ जुल्म अगर हो रहा है, उनके आप फेवर में आवाज़ उठाओगे तो आप कट जाओगे। काटने काम तो आप करते हो, काटने काम तो आप करते हो। बाबा साहब के साथ लेकर के, उसके बाद में लेकर के माननीय कांशीराम जी ने एक ये मुहिम चलाई, एक मिशन चलाया, और आज डॉक्टर उदय राज साहब चला रहे हैं। ये एक ऐसा मिशन है कि बेसिकली ये देश तो हम ही लोगों का है ना। ये देश तो आदिवासियों का, दलितों का, माइनॉरिटीज़ का, ओबीसीज का ही है ना। ये जो 15% लोग हैं, ये 15% लोग इन 85% लोगों को बांट करके अपना राज करना चाहते हैं और कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि भाई आप और हम मिल करके ना 85% है। असल में एकता तो उन्हीं में बराबर वालों में होती है ना। इनके लिए हम और आप में कोई फ़र्क नहीं है इनकी नज़र में, तो हम लोग एक साथ होने चाहिए ना। बेसिकली ये नारा तो हमारे बीच में होना चाहिए कि भाई आपस में नहीं बटना है, वरना ये लोग काटेंगे हमें, तो काट रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज़ है, या तो यही बात कहना चाहते होंगे ये अपने लोगों को इस तरह का इशारा देने का। तो मेरी अपनी सब लोगों से गुजारिश है कि लोगों को पहचानें। इलेक्शन का भी वक्त है, इलेक्शन के वक्त में इनको जवाब देने का काम करें। तमाम मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज़, ओबीसी, दलित,
जो दिल्ली के अंदर थोड़े बहुत आदिवासी हैं, इन सबको एक प्रण होकर के, एक साथ होकर के किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को और अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी को वोट नहीं देना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।